सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, सैटरडे यानी 27 फरवरी के बाद से आपके पास कोई वर्कशीट नहीं आएगी। 27 फरवरी को आपको लास्ट वर्कशीट मिलेगी, क्योंकि ये हमारे शिक्षा निदेशालय का आदेश है। शायद आपके एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, इसलिए आपको ये प्रिपरेशन का टाइम दिया जा रहा है। अब एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन ये तो नहीं पता, लेकिन मैं संडे यानी 28 फरवरी को यूट्यूब पर 2 बजे लाइव होऊंगा। याद रखिएगा, 28 फरवरी संडे 2 PM मैं लाइव होऊंगा और आपकी जो जनरल क्वेरीज हैं उनके आंसर मैं करने की कोशिश करूंगा। जितना मुझे पता है उसके बारे में आपको मैं जवाब दूंगा, तो याद रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली's worksheet number 37, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the chapter force and pressure in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर को कर रहे हैं और देखते हैं कि आज इसमें हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। So without wasting our time, let's start and understand with me. An object कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, यानी कोई भी वस्तु अपने आप से कभी भी गति नहीं करती। इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप एंड डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, और ना ही इसकी शेप भी अपने आप चेंज होती, ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज होती अपने आप। द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज विदाउट अप्लाइंग फोर्स। और देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप तब तक चेंज नहीं होती जब तक हम उस पर फोर्स को अप्लाई नहीं करते, यानी बिना फोर्स को अप्लाई किए हुए उसकी जो शेप है वो चेंज हो ही नहीं सकती। देन टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप का होता है? एक को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और एक को कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स? फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब आपको पता चला कि कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। Muscular force, the force resulting due to the action of muscles is known as muscular force, यानी कि वो फोर्स जो कि मसल्स की एक्शन के कारण होता है उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? क्या आप एक पानी से भरी बाल्टी बिना उसे छुए उठा सकते हैं? कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? क्या आप किसी भी बुक को टेबल पे से बिना टच किए उठा सकते हैं? इट इज़ द मसल दैट एनेबल अस परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग इन आर बॉडी। देखिए, ये मसल्स ही होती हैं जो हमें सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में बहुत हेल्प करती हैं, चाहे वो उसमें मूवमेंट इंक्लूड हो या बेंडिंग, हमारी बॉडी की झुकना वाली कोई एक्टिविटीज़ हो। एनिमल लाइक बुलॉक, हॉर्स, डोंकी एंड कैमल ऑल्सो यूज मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट डिफरेंट टास्क फॉर अस। जैसे जानवर, जैसे बैल, घोड़ा, गधा या ऊंट, ये भी क्या करते हैं, ये अपना मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं और डिफरेंट टास्क को हमारे लिए करते हैं, डिफरेंट कामों को। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए, मस्कुलर फोर्स को जब भी अप्लाई किया जा सकता है कि जब वो किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आए, मसल्स, इसलिए इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। Then frictional force. What is frictional force? In our day-to-day life, we experience that a ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. देखिए, जैसे हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखें, हम कई चीज़ें ऐसी देखेंगे जहाँ पर ये फ्रिक्शनल फोर्स यूज़ होता है। जैसे एक जो बॉल है वो लुढ़कती हुई जा रही है, धीरे धीरे उसकी गति कम होती है और वो फाइनली रुक जाती है। बोट कम्स टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोइंग इट। एक नाव
रुक जाती है, उसकी स्पीड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो रुक जाती है यदि हम उसको खींचना, रो करना बंद कर दें। अ कार और स्कूटर स्टॉप्स वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ, यानी कोई कार या स्कूटर जैसे उसका इंजन स्टॉप हो जाता है, उसको हम स्विच कर ऑफ कर देते हैं तो वो भी रुक जाते हैं। इन ऑल दीज नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स। देखिए इन सभी में हमें ये दिख रहा है कि कोई भी फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट पर काम नहीं कर रहा। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी जो फोर्स उसकी अवस्था को चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट की, इन सारे एग्जाम्पल्स में जो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion। देखिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर ही काम करता है, हमेशा उसमें ही होता है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा जो मोशन डायरेक्शन होती है, मोशन की डायरेक्शन होती है, उसके ऑपोजिट होती है। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है। दिस फोर्स अराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस, और ये फोर्स कब उत्पन्न होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से टच होती है, उसके कॉन्टैक्ट में आती है। नाउ द टाइम टू चेक योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइप ऑफ फोर्सेज एक्टिंग इन बिलो सिचुएशन। नीचे जो सिचुएशंस दे रखी हैं आपको बताना है कि इसमें किस टाइप का फोर्स काम कर रहा है। जैसे अ बोट कम्स टू द रेस्ट इफ़ वी स्टॉप रोइंग इट, यानी एक बोट जब रुक जाती है, अगर हम उसको रो करना बंद कर दें, खींचना बंद कर दें, तो कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन अ पर्सन लिफ्ट्स अ बकेट ऑफ वाटर, यदि कोई पर्सन पानी से भरी हुई बाल्टी को उठाता है तो ये हो गया मस्कुलर फोर्स। व्हेन अ पर्सन हैमर्स नेल, यानी एक कोई व्यक्ति कील ठोकता है बहुत हथौड़े से, तो वो भी क्या हुआ, मस्कुलर फोर्स हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोअर डाउन एंड कम्स टू द रेस्ट। आप ये बताइए, सोच के बताइए कि एक बॉल जब लुढ़कती हुई ग्राउंड में चलती है और धीरे धीरे वो धीमी होती जाती है और एक समय आता है वो रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है। When a ball is rolling on the ground, there is a friction force which retards the motion of ball and make it zero finally। देखिए जब कोई बॉल लुढ़कती है ग्राउंड पर तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है जो कि धीरे धीरे बॉल को वो कम करना शुरू कर देता है, और फिर ऐसा भी होता है कि वो उसकी स्पीड को फाइनली ज़ीरो कर देता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक्सप्लेन। सो आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, और मैंने इसको देखिए अंडरलाइन भी किया है और हाईलाइट भी किया है। फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, मैंने यहाँ लिख दिया है हाईलाइट करके। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये है आपका आंसर नंबर 3, आपको यहाँ से लिखना है। और देखिए आगे ये भी बताया हुआ है कि इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो आपको इतना यहाँ पर लिखना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।